दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आलोक। मैं आलोक तिवारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान आक्रामक हो गए हैं। बस्तर, गढ़चिरौली, तेलंगाना के बाद अब उड़ीसा पुलिस बेहद आक्रामक हो गई है। पिछले 2 दिन से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा जवानों को बड़ी सफलता मिलने की सूचना है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 6 नक्सली मौके पर ढेर हुए हैं और 303 राइफल और इंसास के हथियार बरामद किए गए हैं। कहने का आशय है कि बड़ी संख्या में नक्सली वहां इकट्ठे थे। पुलिस सूचना पे वहां कार्रवाई की और पुलिस को बड़ी सफलता मिलने की खबर है। जो नक्सली मारे गए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर गणेश उइके भी मारा गया है। गणेश उइके तेलंगाना का रहने वाला है। 1980 के दशक में बस्तर जगदलपुर आया और तब से वह छात्र राजनीति में जुड़ा और छात्र राजनीति के बाद वो बड़े संगठन में हथियार उठा लिया। तेलंगाना का रहने वाला यह गणेश 7 राज्यों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। 7 राज्यों की पुलिस इसे खोज रही थी और लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि इस पर इनाम में थी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों ने बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 6 नक्सलियों को मारा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लगे कंधमाल जिले के चाकापाड़ा थाना क्षेत्र में यह ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में 6 नक्सलियों में जो सबसे बड़ा नक्सली मारा गया है उसका नाम गणेश उइके बताया जा रहा है। वो सीसीएम गणेश सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। सभी मारे गए नक्सलियों का 100 भी पुलिस ने बरामद किया है। इंसास और 303 राइफल का बरामद होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वहां जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों का जमावड़ा था और ये ऑपरेशन अभी जारी है। अभी 2 दिन ही हुआ है और 2 दिन में घनघोर मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के दौरान पुलिस को के जवानों को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि गणेश तेलंगाना के नलगोड़ा जिले का रहने वाला माओवादी नेता था। गणेश उइके लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। उसकी तलाश देश के 7 राज्यों की पुलिस कर रही थी। गणेश उइके साउथ सब जोनल कमेटी का इंचार्ज था और नक्सली संगठन का एक बेहद पुराना वैचारिक रूप से प्रशिक्षित कैडर माना गया था। गणेश उइके करीब 40 वर्षों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था और संगठन की कई अहम इकाइयों में सक्रिय भूमिका निभाता था। वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन RSU का विस्तार भी बस्तर में किया। यह माओवादी छात्र संगठन की इकाई है। बताया जा रहा है कि 1980 के दौरान गणेश उइके जगदलपुर पहुंचा था, जहां कॉलेजों और छात्रावास के बीच वह छात्रों के बीच रहता था और माओवादी विचारधाराओं को फैलाने का काम करता था। ऐसी भी खबर है कि बस्तर टाइगर माने जाने वाले महेंद्र कर्मा जी के साथ ये पढ़ा भी, मतलब बैचमेट था और 1980 के दशक के बाद छात्र यूनियन में काम करने के बाद वो नक्सलियों के संगठन में सशस्त्र गतिविधियों में शामिल होने जंगल की ओर भाग गया और भूमिगत हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कई बड़ी घटनाओं में इसका नाम शामिल है। 7 राज्यों की पुलिस इस पे लगभग 1 से अधिक 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ से अधिक की राशि इनाम में रखी हुई है। ओडिशा के कंधमाल जिले में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को उड़ीसा ऑपरेशन सेल ग्रुप SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। DIG खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे। DIG अखिलेश सिंह और कंधमाल के SP जो है लगातार जवानों का मनोबल वहां बढ़ाते रहे और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली वारदात की घटना के बाद क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया गया है
और लगातार पुलिस सर्चिंग वहाँ कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस भी सर्चिंग कर रही है। और ये आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन फिक्स की हुई है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पे कहा गया कि आप सरेंडर करें, पुनर्वास नीति का पालन करें या फिर मारे जाएं। पुलिस और सुरक्षा बल निर्णायक लड़ाई पे पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद अब उड़ीसा में भी पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आक्रामक तेवर में हैं। बड़ी सफलता है। मतलब आप अंदाज लगाइए कि इंसास और 303 राइफल मौके से बरामद की जा रही है। 6 नक्सलियों के 100 भी बरामद कर लिए गए हैं। गणेश उइके का मारा जाना मतलब नक्सली नेटवर्क का एक तरीके से मनोबल और नेटवर्क दोनों तोड़ने के बराबर है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।